नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय। लक्ष्मी, किस पर बात करने वाले हैं आज? निश्चित तौर पर देखिए, आज हम बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करेंगे और दो मुद्दे होंगे। पहला तो ये कि ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई है, क्या यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म होने के संकेत इससे मिलते हैं। दूसरा ये कि जो कोरिया का साथ मिल रहा है रूस को और सैनिक लगातार भेजे जा रहे हैं, क्या किम जोंग उनके साथ के बाद ये युद्ध और भीषण हो सकता है। दो विपरीत अलग अलग परिस्थितियां हैं। दोनों परिस्थितियों में किसकी संभावना ज्यादा है, किसकी कम है, संकेत क्या बनेंगे, मायने क्या निकलेंगे, आज ज्योति हम इसी पर चर्चा करें। और देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि जो होने वाले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, इलेक्टेड, अभी ओथ लेना बाकी है, जनवरी में उनको ओथ लेनी है, लेकिन उन्होंने तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को कॉल किया, फोन पर क्या बात हुई? हाँ, देखिए, फोन पर बात हुई, जो खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि ना तो अमेरिका की ओर से हुई है और ना ही रूस की ओर से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। सबसे पहले पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, क्योंकि वो जीते हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और दूसरा, जो ट्रंप की ओर से बातचीत रखी गई, वो ये रखा गया कि आप इस युद्ध को, यानी यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है, उसको बहुत ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए, एस्केलेट न किया जाए, इस बात को लेकर। साथ ही अमेरिका ने कहा कि पुतिन की ओर से कहा गया कि रूस अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पुतिन की ओर से यह दोहराया गया कि अगर हमसे बातचीत करके या हमारा बातचीत करके और रिश्तों को आगे बढ़ाने या चीजों को ठीक करने की कोशिश होती है, तो निश्चित तौर पर पुतिन उसके लिए रेडी है। अब देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अब जब जो बाइडेन थे, वो खुले दिल के साथ और हर संभव मदद यूक्रेन को की गई, और कई बार जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, यूक्रेन के जो सर्वे सर्वा है, वो कई बार यूएस गए, यूएस के पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित किया, बहुत सारे जो मीटिंग्स थे उसमें हिस्सा लिया, तो दिल खोल करके अमेरिका ने साथ दिया। अब दिक्कत ये है कि अमेरिका से काफी हथियार यूक्रेन में पहुंच चुके हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हथियार वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो गए हैं, तो रशिया ऐसी परिस्थिति में क्या फैसला करेगा? अभी वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि युद्ध एस्केलेट ना करने के बारे में अगर रशिया सोचता है, तो यूक्रेन क्या इसके लिए राजी ये कहा जा रहा है, ज्योति माफी चाहूंगी रोक रही हूँ, कि ट्रंप की ओर से जो एक योजना हो सकती है, जो एक फॉर्मूला हो सकता है, वो जो दिया जा सकता है ब्लूप्रिंट, वो ये हो सकता है कि अब तक जो है 2022 से पहले जिन जिन जगहों पर रूस ने कब्जा किया है, उन जगहों को रूस के कब्जे में छोड़ा जाए। बाकी 2022 के बाद, यानी इस युद्ध से पहले, बाकी 2022 के बाद जिन जगहों पर हुआ है, वहां पर उनको यूक्रेन को वापस दिलाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं, बेलगोरेड और जो वहां के बड़े बड़े शहर हैं, जिन 4 बड़े शहरों पर रूस ने कब्जा किया है, क्या रूस इतनी आसानी से तैयार होगा उन कब्जा किए हुए इलाकों को छोड़ने के लिए? और ये जीत के तौर पर रशिया का देखा जा रहा है कि उन इलाकों में उन्होंने कब्जा किया, और ये वही इलाके हैं जहां पर उन्हें उत्तर कोरिया के सैनिकों का साथ मिल रहा है। उन इलाकों की सुरक्षा के लिए वहां पर रशियन सैनिक भी मौजूद हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अपना जो भी उनका चुनावी कैंपेन रहा, उस कैंपेन के दौरान लक्ष्मी, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह चुके हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो जब ये युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध 1 महीने से ज्यादा मैं खिंचने नहीं देता, मुझे पता है कि स्थिति को कैसे संभालना है। अब जब युद्ध की स्थिति है, तो ये चुनौती जो उन्होंने अपने हर भाषणों में कही है कि मैं युद्ध को आगे नहीं बढ़ने देता, ये उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल देखिए, पिछले 4 साल का दुनिया में कहीं भी आपको एक युद्ध का नहीं खुलता हुआ नजर आया होगा। डोनाल्ड ट्रंप उस पिच पर काम करना उन्होंने ओथ लेने से पहले ही शुरू कर दिया है। अब वो कैसे करेंगे? खुद पुतिन से बात करना, और ये हमने जो बाइडेन के साथ नहीं देखा कि उन्होंने उठा करके पुतिन को फोन कर दिया, कभी भी हमने इस तरह की खबर नहीं देखी। इससे पहले जेलेंस्की से भी बात की है ट्रंप। हाँ, बुधवार को जेलेंस्की से पहले बात की और फिर जेलेंस्की से इस पूरे जो परिस्थितियां बनी हुई है इस बीच, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की से बात की है ट्रंप ने बुधवार को, और कीव को अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता की सीमा की आलोचना की, युद्ध को तेजी से खत्म करने का वादा किया। यानी कि यूक्रेन को भी ये समझाया गया है कि आपको अब यहाँ युद्ध खत्म कर देना चाहिए। और देखिए, हम इसको अगर दूसरे तरीके से ज्योति समझे, तो जाहिर है कि ये माना जा रहा था कि यूक्रेन पहले दिन से अगर रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो वो यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, नाटो और अमेरिका लड़ रहे हैं। ट्रंप अगर इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उतने बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई फ्यूचर में सप्लाई नहीं होगी, फंडिंग नहीं होगी। उसी पर आ रही थी कि अगर आपको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा अमेरिका की ओर से यूक्रेन को,
तो जेलेंस्की को भी सोचना पड़ेगा कि युद्ध वो अपने दम पर नहीं लड़ सकते हैं, और जाहिर तौर वो रूस को भी ये दिखाने की कोशिश है ट्रंप की कि देखिए हम चाहते हैं कि जो हालात हैं वो सुधरे और ये युद्ध खत्म। बिल्कुल, ये ज़ाहिर तौर पर ये बात है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और मायने इसलिए रखता है क्योंकि ज़ेलेंस्की कैसे लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध के दम पर, बल के दम पर, पैसे के दम पर कि वो भी हथियार खरीद पाएं, और जो हथियार उसे अमेरिका से मिल रहे हैं, जो फाइटर जेट्स मिल रहे हैं, जो उनको मिसाइल्स मिल रही हैं, जो उनको ड्रोन हथियार मिल रहे हैं, तो ये अमेरिका दे रहा था। अमेरिका वो खेप रोक देगा, रोकने के बाद जेलेंस्की के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम भी करना है निश्चित अगर तौर पे। रहना है तो। अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को मानना पड़ेगा क्योंकि अगले प्रेसिडेंट वही होने वाले हैं। अब देखना होगा कि कैसे पूरी स्थितियां जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस करते हैं और कैसे इसको भांपते हैं। लेकिन एक और बड़ा अपडेट जो आप जिसका जिक्र आपने किया, 50,000 सैनिकों का। नहीं, मैंने 50 का इसलिए नहीं किया, मेरा एक्चुअली जो अभी आधिकारिक जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये है कि 10,000 जो है वो नॉर्थ कोरिया की ओर से सैनिक भेजे गए हैं रूस में, और वो सैनिक मदद के लिए रूस में भेजे गए हैं ताकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल होंगे। लेकिन जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि टोटल 50,000 सैनिक रूस और नॉर्थ कोरिया के मिलकर यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। यानी कि ये हमला बहुत बड़ा हमला हो सकता है, और क्या इसको आखिरी हमला भी माना जाए, क्योंकि जब एक और जहां पर ये हमला ना भी हो सकता है कि ना भी हो, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, लेकिन जो संभावना सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो हमला रूस का यूक्रेन पर होगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि यूक्रेन की ओर से भी अभी फिलहाल ही में मैं आज की सुबह की अपडेट दे रही हूँ, कल जो है यूक्रेन की ओर से जो एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें तमाम एयरपोर्ट मॉस्को में वो हमला हुआ है। हालांकि रूस की ओर से कहा गया कि बहुत नुकसान नहीं हुआ, और बदले में जो है वो यूक्रेन पर भी बड़ा हमला किया गया। तो क्या ये जो कल का हमला हुआ है इसके बदले में जो 50,000 सैनिकों के हमले की बात कही जा रही है इसको देखा जाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। देखिए ये हमला तो पिछले 2-2.5-3 साल से चल रहा है। अब ये जो छोटे छोटे बड़े बड़े हमले हो रहे हैं वो हथियार इकट्ठा करके, सैनिकों को इकट्ठा करके, पूरी प्लानिंग के साथ किसी एक शहर को टारगेट कर लिया जाता है, ये उसी हमले की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की अदावत है, और आप ये भी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया रशिया का एक अच्छा फ्रेंड है। इस साल के जून में ही जो प्रेसिडेंट पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट, वो गए थे नॉर्थ कोरिया, बहुत सारे समझौते हुए। उस समझौते के तहत उत्तर कोरिया और रूस ने यह तय किया कि हम दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर कोरिया ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब उसी भरोसे की बदौलत अब जो किम जोंग उन है, अपने सैनिकों को उन्होंने भेजना शुरू कर दिया था। जो रशियन संसद है, पार्लियामेंट है, ड्यूमा, उसमें भी वो प्रस्ताव पारित हो गया है कि जो यूक्रेनी सैनिक यहाँ पर आएंगे और रशियन सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ वो युद्ध लड़ेंगे। अब इनकी तैनाती कहाँ होगी ये भी समझने की जरूरत है। इनकी तैनाती कुर्स्क इलाके में एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा इनकी तैनाती बेलगोरोड में है। बेलगोरोड रूस का पड़ोसी है और रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में रक्षात्मक अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं उत्तर कोरिया के सैनिक। तो ये वो अलग अलग इलाके और वो 4 बड़े इलाके जहां पर कब्जा किया है रशिया ने, यूक्रेन के उन 4 बड़े इलाकों में भी इनकी तैनाती होगी। तो उत्तर कोरिया की तरफ से खुल करके जो साथ की बात कही गई थी, अब वो जमीन पर भी, धरातल पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की 3 महीने की सैन्य घुसपैठ जो है वो रोकने की कोशिश इन सैनिकों के साथ मिलकर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये फिलहाल जो आपने समझा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, ट्रंप का क्या रोल रहेगा, वो पहले दिन से ही लोगों के जहन में ये सवाल था। ठीक है, जो 50,000 सैनिकों का एक जिक्र किया जा रहा है, दरअसल ये 50,000 सैनिक वो हैं जो जिसमें उत्तर कोरिया के सैनिक हैं और जो रूस के सैनिक हैं। ये अभी आप कह सकते हैं कि तैयार बैठे हैं अगले आदेश के लिए कि कब आदेश आएगा और किस इलाके पर हमला करना है। उसके लिए ये रिजर्व सेना, आप इसे कह सकते हैं कि रिजर्व है कि ये 50,000 सैनिक रशिया के पास इस समय बिल्कुल तैयार है कि अगर कोई बड़ा हमला करना हो तो ये सैनिक धावा बोल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला होगा या रुकेगा, क्या युद्ध विराम होगा, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।